नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जिस बात का डर था अब वही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर कथित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस एक ही ट्रैक पर चलती हुई नजर आ रही हैं। आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था आरक्षण में वर्गीकरण का, यानी एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण, कोटे में कोटे का, जिस फैसले के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल लिया था और यहां तक कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर कहा था कि आरक्षण पर यह हमला है, आरक्षण खत्म करने की साजिश है, और सीधे तौर पर कहा था कि बीजेपी केंद्र में इस फैसले को पलटे, यानी संसद में इस फैसले को पलटा जाए, क्योंकि यह फैसला किसी भी तरह से लागू होने नहीं दिया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विरोध किया था और कई दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद भी किया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी उस भारत बंद में शामिल रहे थे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी उस भारत बंद में शामिल रही थी। यानी बीएसपी के पदाधिकारी, बीएसपी के कार्यकर्ता लंबे समय के बाद सड़कों पर उतरे थे और इस फैसले का विरोध किया था। लेकिन अब यह फैसला धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है, यानी हरियाणा में सरकार बनते ही बीजेपी की इस फैसले को लागू करने की बात की गई। अब कांग्रेस की तेलंगाना सरकार और कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने भी इस फैसले को लागू करने के लिए हामी भर दी है। यानी सीधे तौर पर आरक्षण में वर्गीकरण, यानी एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर एक ही राह पर चलते हुए बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रही है, जिसपे सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब मोर्चा खोल लिया है, वो भी तगड़े ढंग से। खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। लिखा है, अमर उजाला की न्यूज है, लिखा है कर्नाटका सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट से अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण देने को दी मंजूरी। दैनिक भास्कर की न्यूज है, लिखा है कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा देगी, डेटा जुटाने के लिए आयोग बनेगा, कमीशन की रिपोर्ट आने पर भर्तियों पर रोक। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि यह खबर आते ही, यह फैसला आते ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल लिया और बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी जमकर लपेटा है और सीधे दोनों राजनीतिक दलों को आरक्षण विरोधी बताया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या लिखा ट्वीट करके कि देश के करोड़ों शोषित व उपेक्षित दलितों के आरक्षण विरोधी तथा उनकी आपसी एकता की दुश्मन जातिवादी पार्टियों द्वारा आरक्षण में कोटे के बंटवारे के प्रति सक्रियता से यह साबित है कि भाजपा व कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तथा उनसे समाज व संविधान को खतरा घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। आगे उन्होंने लिखा, हरियाणा की भाजपा सरकार के बाद अब तेलंगाना व कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा भी दलितों को बांटने के लिए उनके आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था को आपाधापी में लागू करने का फैसला वास्तव में आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने के इनके जारी षड्यंत्र का नया प्रयास है। साथ ही लिखा कि एससी एसटी व अन्य उपेक्षितों की राजनीति शक्ति को खतरा मानने वाली भाजपा, कांग्रेस व सपा जैसी जातिवादी पार्टियों के विभाजनकारी इरादों व इनके साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी अति सावधानी जरूरी, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कारवा कमजोर ना होकर मजबूत बना रहे। यानी एक बात तो सीधे तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण को लेकर था, उसमें कांग्रेस और बीजेपी एक ही नाव पर सवार है, यानी इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती उस फैसले के विरोध में अडिग है और उस फैसले को किसी भी तरह से धरातल पर लागू नहीं होने देना चाहती हैं, और इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी को साथ में लपेटा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर भी क्या ट्वीट हुए हैं लोगों के, वो भी मैं आपको बताता हूं। संजय कुमार नाम के ट्विटर यूजर है, वो क्या लिखते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर, वो मैं आपको बताता हूं। लिखा, भाजपा ने कोर्ट के माध्यम से आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लेकर आई, लेकिन आरक्षण में वर्गीकरण लागू सबसे पहले कांग्रेस ने तेलंगाना में किया, फिर भाजपा ने हरियाणा में। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही हैं और इन दोनों का मालिक संघ आरएसएस है। यानी सीधे तौर पर यह बात साफ हो गई है कि इस फैसले के विरोध में कौन है, इस फैसले के पक्ष में कौन है। देखिए, जब यह फैसला आया था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले का विरोध किया था, उसके बाद बीजेपी के एससी एसटी के सांसद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और मुलाकात करके उन्होंने इस फैसले का विरोध जताया था। आज तक की खबर है जिसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसके विरोध में पीएम मोदी से मिले बीजेपी के एससी एसटी सांसद। अंदर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था एससी एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं।
यानी सीधे तौर पर बीजेपी के जो एससी एसटी सांसद हैं उन्होंने फैसले का विरोध किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस फैसले के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कांग्रेस भी कथित तौर पर दबाव में आई थी और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और 11 अगस्त की खबर है, क्या लिखा है जनसत्ता न्यूज में, मैं आपको बताता हूं। लिखा है, संसद में कानून बनाकर खत्म करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खड़गे का यह बयान था। लिखा, एससी एसटी आरक्षण में कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। अंदर लिखा है, एससी एसटी रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी उप वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। यानी 11 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे बयान देते हैं कि एससी एसटी आरक्षण पर जो है ये जो फैसला आया है, संसद में कानून बनाकर मोदी सरकार इस फैसले को पलटे। लेकिन अब कांग्रेस शासित जो राज्य है तेलंगाना और कर्नाटक, वहां भी इस फैसले को लागू करने का मन वो सरकार बना चुकी है, फैसला हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एससी एसटी जो बड़ा वोट बैंक है उसमें फूट डालने की कोशिश की जा रही है, क्या उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबको पता है कि जो एससी एसटी वोट बैंक है वो लंबे समय से बीएसपी के साथ जुड़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एससी में भी जाटव वोट बैंक चट्टान की तरह बीएसपी के साथ खड़ा रहता है। लेकिन अब राजनीतिक दलों की निगाह उस बड़े वोट बैंक पर है, यानी एससी एसटी वोट बैंक पर है, जिससे उस वोट बैंक को अपने पक्ष में लाया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस तरह से बीएसपी की स्थिति कमजोर होती जा रही है, उस बीएसपी के बड़े वोट बैंक पर दूसरे राजनीतिक दलों की निगाह लगी हुई है। अब 2024 के अगर लोकसभा चुनाव को उठाकर देखेंगे तो साफ पता चलता है कि किस तरह से इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों ने आरक्षण बचाने के नाम पर वोट मांगा था और बड़ी संख्या में जो एससी एसटी वोटर्स है उन्होंने आरक्षण बचाने के नाम पर इंडिया अलायंस को वोट भी किया था। और उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई दिया कि बीएसपी 0 पर सिमट गई, बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, समाजवादी पार्टी 37 सांसद लेकर सामने आ गई और कांग्रेस के भी 6 सांसद जीते। यानी सीधे तौर पर यह वाला जो तीर था वो निशाने पर लग गया था इंडिया अलायंस का। अब जब एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण का फैसला लागू कर रही है सरकारें, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस फैसले के विरोध में सबसे बड़े चेहरे के रूप में सामने आई है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार ये बात कह रही कि इस फैसले को लागू करना यानी आरक्षण को खत्म करना है, यानी सीधे तौर पर जो एससी एसटी का आरक्षण उसको छीनना है। दरअसल बात क्या है कि जो ये फैसला आया उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला उसके पीछे क्या चीजें निकल के आ रही, यानी एससी एसटी में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला और उन्होंने अपने आप को विकास के रास्ते पे वो अपने आप को ले आई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका अभी विकास नहीं हो पाया, यानी अभी वो मुख्य धारा में नहीं आ पाई है। इस फैसले का जो मोटिव है वो यही है कि उनको भी अलग से आरक्षण देकर उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह कहना है, ये मानना है कि अगर रेशियो उठा के देखेंगे तो यह फैसला सही साबित नहीं होता है। यानी अगर आपको आरक्षण देना हो तो आप और आरक्षण बढ़ा दें, लेकिन उसी आरक्षण में अलग से एक कोटा बना देना यह सीधे तौर पर एससी एसटी आरक्षण के खिलाफ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का एक बयान था, बहुत चर्चा में रहा था अमेरिका में छात्रों से संवाद के दौरान, जब राहुल गांधी से पूछा गया था कि आरक्षण कब तक ये जारी रहेगा, यानी कब खत्म होगा, तो राहुल गांधी ने कहा था कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, जब लगेगा कि सभी जातियां मुख्यधारा में आ गई, तब आरक्षण खत्म करने जैसी जो है चीजें की जाएंगी। उसके बाद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा था। और क्या लिखा था, पुराना ट्वीट में बताता हूं। लिखा था, कांग्रेस व श्री राहुल गांधी की एससी एसटी ओबीसी आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली एवं छलकपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए यह आरक्षण का समर्थन व इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहें। यानी सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी को भी रडार पर ले लिया था।
अब एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। जिस तरह से तेलंगाना और कर्नाटक में से लागू करने की बात हो रही है, इसको लेकर बैठक भी कैबिनेट की हुई है और हरियाणा में भी इसको लेकर कैबिनेट की पहली बैठक में जो है इस मामले को उठाया गया, इसे लागू करने की बात की गई। तो सीधे तौर पर इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती शुरू से ही खड़ी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस का इस पर ढुलमुल रवैया रहा। अब कांग्रेस शासित राज्य में भी इसे लागू करने की बात हो रही है। बीजेपी की बात करें तो जहां एससी/एसटी के सांसद जो बीजेपी के थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन बीजेपी की हरियाणा सरकार ने भी इसे लागू करने का फैसला लिया है। यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला बीजेपी और कांग्रेस को स्वीकार है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस फैसले के पूरी तरह से विरोध में। अभी और इस मामले पर आगे राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस मामले को लेकर चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, सीधे तौर पर इस फैसले के विरोध में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस फैसले के पक्ष में बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रही है। बहरहाल फिलहाल देखना यह होगा कि यह मुद्दा बीएसपी के लिए कितनी बड़ी संजीवनी साबित होता है, और देखना यह भी होगा कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस और बीजेपी की जो दिली इच्छा है, यानी एससी/एसटी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की वो इच्छा पूरी हो पाती है या नहीं, ये भविष्य घर में छुपा है। लेकिन हाल फिलहाल ये मामला जो है वो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आगे बहस का केंद्र भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।